गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशंस का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का, ठीक है। और अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा जो होने वाला है वो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है, ठीक है। इसलिए हम लोग को थोड़ा इस पर विशेष ध्यान देना होगा। और वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चंस का वैरायटी जो होता है बहुत अलग अलग टाइप का होता है। हमने अभी यहाँ पे वैरायटी जो चूज किया है वो एज से रिलेटेड है। आज सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अक्सर आप देखेंगे फादर सेज, मदर एज, ब्रदर सेज, इस तरह का एज रहेगा, या दो दोस्त है उनका एज का रेशियो, इस तरह का क्वेश्चंस आता है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना। इससे पहले आपने बहुत सारा वीडियो देखा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है। और भी इस तरह का वीडियो अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, है ना। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम चाहते हैं कि और भी इस तरह का नया से नया वीडियो आपके सामने लाएं, ताकि जिस तरह से आपको समझने में आसानी हो रहा है उसी तरह से आपके दोस्त भी इसको आसानी से समझ सके, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस को जरा ध्यान से समझना है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एज ऑफ रूबी एंड रेशमा, देखिए the age of Ruby and Reshma are in the ratio 5:7। इस क्वेश्चन में दो दोस्त हैं। The age of Ruby and Reshma, समझिए, एक तो रूबी है, एक तो रूबी है, दूसरा रेशमा है, रेशमा, रेशमा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, दो लोग का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। एक रूबी है और एक रेशमा है, और इनका कुछ एज है। एज कितना भी नहीं मालूम है, लेकिन ये दोनों का एज का रेशियो दिया हुआ 5:7, 5:7 है। अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि रूबी का एज 5 होगा, रेशमा का एज 7 होगा, ये नहीं समझ। रेशियो का मतलब ये नहीं होता है। रेशियो तो जस्ट एक सिंपलेस्ट फॉर्म देता है, ठीक है। मतलब रूबी और रेशमा का एज का रेशियो 5:7 है। तो इसको हम लोग ऐसे मान के बनाएंगे, लिखेंगे लेट द परजेंट एज ऑफ रूबी बी, इसका 5 है तो लिख देंगे 5x ईयर्स। Let the present age of Ruby be 5x years and the present age of Reshma be, क्या हो जाएगा बोलिए, 7x years। मान लिए हैं, ठीक है। चलो यहां तक का मामला हमारा निपट गया। कहां तक, द एज ऑफ रूबी एंड रेशमा आर इन द रेशियो ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात चल रहा है 4 years लेटर, मतलब 4 साल बाद। अब आप खुद को समझिए कि अभी आप जिस एज में हैं, अगर 4 साल बाद आपको अगर बोला जाए तो आपका एज क्या होगा, सोच लीजिए। मान लीजिए कि अगर कोई बंदा अभी अगर 10 साल का है तो ऑटोमेटिक 4 साल के बाद ये 14 साल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 years लेटर, मतलब उसमें 4 साल क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जितना भी रूबी का जितना एज अभी है और रेशमा का जितना एज है तो उसमें 4 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 years लेटर, यहां पे लिखेंगे 4 years लेटर, या आफ्टर 4 years, जो भी लिखना लिख सकता है। क्या हो जाएगा बोलिए, एज ऑफ रूबी विल बी, कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, क्या होना चाहिए। चलिए हम ही बताते हैं क्या होना चाहिए। ये 5x + 4 ये होगा,
फिर क्या होगा, यहां पे एज ऑफ रेशमा क्या हो जाएगा, रेशमा विल बी 7x प्लस 4 ईयर्स। यहाँ ईयर्स लिख देते हैं, यहां पे भी लिख देते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा इसको हटा देते हैं, जगह बना लेते हैं। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, 4 years later their age will be in the ratio 3:4। मतलब 4 साल बाद जो रूबी का एज होगा और जो रेशमा का एज होगा उसका रेशियो 3:4। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल बाद कितना है, अभी बोलिए 5x प्लस 4 बाई 7x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना, यहां पे है 3/4। क्या किया, 3/4, 3:4 था इसलिए 3/4 कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 4 5 जा 20x हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16 हो गया, इधर हो जाएगा 3 7 जा 21x, और फिर कौन सा हो जाएगा, 3 7 जा 21x और 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, इसको ये लाइक टर्म है ना x x, इसको उधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो 16 माइनस 12 कर देते हैं और ये 21x माइनस 20x कर देंगे। अब 16 में अगर 12 माइनस कर देंगे तो 4 होगा, और 21x में 20x माइनस कर देंगे तो x हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू हमारा 4 आ गया। तो क्या यही आंसर हो जाएगा, नहीं, आंसर कुछ और होगा। क्या होगा सो देखिए, अब इसमें हम लोग बैठा देंगे इसमें, तो हमारा दोनों का एज निकल जाएगा, x का वैल्यू हमारा आ गया। अब इसमें रख देते हैं, तब लिखेंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ, पहला क्या, रूबी का निकालेंगे तो कितना है, बोलिए 5x है, तो 5 इंटू एक्स की जगह पे 4, तो ये हो गया 20 ईयर्स हो गया। एंड एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ किसका, रेशमा, प्रेजेंट एज ऑफ रेशमा कितना बताइए, फटाफट बताइए कितना, 7x। चलिए ठीक है 7x, तो 7 इंटू क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 7 4 जा 28 ईयर्स। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। A mother's age is 11 times the age of her daughter now। देखिए a mother's age, मदर्स का जो एज है, a mother's age is 11 times the age of her daughter now। मदर का जो एज है वो उनकी बेटी का एज का 11 टाइम्स है। देखिए यहां तक में वही लिखा हुआ है, A mother's age मतलब माँ का जो एज है is है 11 times the age of her daughter now। मतलब मदर का जो एज है उनकी बेटी का एज का 11 टाइम्स है। चलिए तो ऐसा करते हैं, उनकी बेटी का एज को मान लेते हैं, कुछ प्रेजेंट एज को मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी x years। Let the present age of daughter be x years। Therefore, the present age of mother is equal to 11x। क्यों 11x? क्यों? इसलिए कि जो माँ का जो एज है, मदर्स एज जो है वो 11 टाइम्स है, किसका,
उनकी बेटी का एज का। तो बेटी का एज को x मान लिए, तो उनकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा, मम्मी का एज कितना हो जाएगा 11x ईयर्स। क्यों? क्योंकि 11 गुना था इसीलिए। ठीक, अब कब का बात किया जा रहा है, 8 ईयर्स लेटर, 8 साल बाद। आप लिखेंगे 8 ईयर्स लेटर, 8 साल बाद क्या होगा बोलिए। 8 साल बाद पहले देख लेते हैं कि इन लोग का एज कितना होगा। तो 8 साल बाद है तो 8 साल प्लस कर देंगे, तो लिखेंगे 8 ईयर्स लेटर एज ऑफ डॉटर विल बी, कितना हो जाएगा भाई, कोई बताओ कितना हो जाएगा, विल बी, या एज ऑफ डॉटर विल बी कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, इसमें क्या कर देना, +8 कर देना, x + 8 ईयर्स, एंड एज ऑफ मदर विल बी, कितना हो जाएगा 11x + 8 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब क्या है सो देखें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है। 8 ईयर्स लेटर मतलब 8 साल बाद द डॉटर विल बी मतलब बेटी का जो एज है वो 1/3 है, किसका, मदर का एज का। तो 8 साल बाद बेटी का उम्र कितना है, देखिए x + 8 है, ये जो है सो 1/3 टाइम्स है, 1/3 ऑफ हर मदर्स। तो मदर का एज कितना है 11x + 8 है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको करेंगे तो ये 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गया, प्लस 3 को 8 से तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को 11x से करेंगे तो 11x हो जाएगा, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, देखिए इस x को इधर ले आते हैं, लाइक टर्म है, और 8 को इधर लाते हैं, तो 24 - 8 हो जाएगा, 11x - 3x होगा। 24 में 8 माइनस कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और 11 में 3 तो 8x होगा। यहाँ से x निकालेंगे तो 16/8, 8 दूनी 16, तो x बराबर 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक, तो हम लोग को क्या निकालना था, डॉटर का एज निकालना है और किसका निकालना है, मदर का एज निकालना है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, और फिर किसका निकालना है, मदर का एज निकालना है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज इक्वल टू क्या, देखिए 11x है, तो 11 इंटू एक्स के जगह पे तो 11 2 जा 22 ईयर्स, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लीजिए। ठीक है, और भी अगर इस तरह का आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।